ओके, तो प्रीवियस क्लास में हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड अंडर द क्या 4 वे, ये बताइए ना। 4 वे में एक तो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन था, एक अर्निंग था और एक मतलब प्लस ग्रोथ था। तो 3 हम लोग, हाँ डिविडेंड ग्रोथ वे, तो ये 3 हम लोग कर चुके हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? थोड़ा बच्चे स्पीड करो, ठीक है। ये कहता है दिस इज द कंप्लीट मेथड, कौन सा मेथड या बेटर मेथड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने का इससे बढ़िया कोई मेथड है ही नहीं। ये चारों में सबसे क्या है, बेटर मेथड है। ऐसा इसलिए कहा जाता है, देखो दोनों में एक था डिफरेंसेस क्या था कि इसमें आपको सी इंडिकेट किया क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और उसमें आपके मटेरियल के हिसाब से क्या बताए थे के ई, ये बताए थे ना। हालांकि दोनों में जो मीनिंग बताया गया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पेज नंबर आप लोग निकालेंगे, हाँ 65। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन प्लस क्या ग्रोथ रेट। खैर हम आपको नोट्स लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं? ठीक है। तो इसमें क्या बताए थे, देखो तो उसमें नोट करवाए थे ना। हाँ क्यों मीनिंग लिख पाए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड डिविडेंड रेट। यानी फिक्स्ड डिविडेंड रेट का मतलब क्या कि इक्विटी शेयर कैपिटल पर जो डिविडेंड होता है उसका रेट क्या होता है, फिक्स होता है। और ये भी हम एग्जांपल दिए थे, मुझे याद आ रहा है, बताए थे कि अगर मान लो आज हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, अगर हम उसका इक्विटी शेयर परचेज कर लिए तो उस कंपनी के लिए हम क्या हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर मेरे पैसा से वो सालों भर काम करेगा। तो जो रेट हमको फिक्स किया हुआ है हो सकता है उससे ज्यादा वो कमाए, तो ज्यादा कमाए तो उस ज्यादा को कुछ ना कुछ पार्ट हमको एक्स्ट्रा भी देंगे। इसी को तो ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट का मतलब मीनिंग क्या समझे कि अगर मान लो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, हाँ वेल्थ में तो आए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो दोनों ये तो दो ही तो था ये अप्रोचेस, ये तो ऑब्जेक्ट हो है ना। नहीं अभी तो इसका पूरा ये नहीं आया है, कहाँ आज आया है, कल तक तो नहीं। नहीं वो तो बताया गया था कि भैया वो ट्विटर का हाँ स्टार्टिंग में वो है ना, वो ठीक बता रहा है, जबकि 3-4 कंपनी 3-4 को का नाम दिया था उसमें, उसमें हाईएस्ट ये था 9%। आज भेजे हैं, सुनो ना तो हाँ अब हो सकता है, हम तो अभी आज का न्यूज नहीं देखे हैं। चलो तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग किए थे बच्चे, और इसका प्रैक्टिकल सम भी किए थे ना। 2-3 प्रैक्टिस करोगे तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। 3 क्वेश्चन बनाए थे जी सर। ओके तो 4th नंबर हम लोग डिस्कशन करें।
यस, शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ये क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, बनाए थे क्या? 18% जो आया था। चलो नेक्स्ट लिखो तो। करेंटली द कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पर ग्रोथ, हाँ ग्रोथ पर है। करेंटली द कंपनीज एनुअल अर्निंग, एनुअल अर्निंग आर रुपीज 4 लाख। The number of outstanding shares, the number of outstanding shares is is 50,000, 50,000. Outstanding share is 50,000, 50,000. Payout ratio is, payout ratio is 50%. The price of a company's shares, the price of company's shares is rupees 200 in the market. The growth rate is dividend, the growth rate in dividend, the growth rate in dividend is expected to be 5%. The growth rate in dividend is expected to be 5%. You are required to you are required to compute the cost of equity capital compute the cost of equity capital of the company. निकालो तो जॉब निकाल करके। तो डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? ईपीएस का 50%, ईपीएस का 23 का। पे आउट रेशियो दिया हुआ है ना, कितना पे आउट रेशियो? तो किसका डिविडेंड कितना था एक्सपेक्टेड?
नहीं बनेगा, यही कॉन्सेप्ट है। डिविडेंड पर शेयर आप कैसे निकालोगे, तो डिविडेंड इज 50% ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे, तो 4 लाख दिया हुआ है वहां पर, 4 लाख है ना जी, आउटस्टैंडिंग कितना है, तो 4 लाख को 50,000 से डिवाइड करोगे तो 8 नहीं आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। बताना पड़ेगा बोर्ड पर, क्या कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ट्वेंटी 21%। ये कैसे, थोड़ा क्वेश्चन भूल गया तो बस। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ इसको किससे इंडिकेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को यस या क्या सी से इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डी बाय एमपी, मार्केट प्राइस पर शेयर। और चूंकि इसमें ग्रोथ है तो ग्रोथ का कैसे बस जी कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, मतलब क्या डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, इसके लिए पहले वर्किंग नोट कर लेंगे। वर्किंग नोट करो तो देखो, वर्किंग नोट में हो जाएगा आपको अर्निंग पर शेयर ईपीएस, क्या हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, ट्रांसलेट वर्किंग नोट ईपीएस अर्निंग पर शेयर इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हो जाएगा आपका, देखो कितना है शेयर टोटल 4 लाख, और स्टैंडिंग कितना है 50,000, आ गया ₹8। और जब ये 8 रुपीज आ जाएगा तो ₹8 पर शेयर, ये क्या हो जाएगा ₹8 पर शेयर। अब थोड़ा देर के लिए अगर इसको मैं ये करें डिविडेंड पर शेयर हमको चाहिए ना, तो सेकंड वर्किंग नोट को तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या करेंगे डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर क्या कर रहा है कि 50% ऑफ, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड इज 50% ऑफ ईपीएस, डिविडेंड इज ऐसे लिखो 50% ऑफ क्या ईपीएस, 50% ऑफ, देखो लिखा हुआ है ईपीएस का मतलब यहाँ पर हो गया पे आउट रेशियो, 50% है
तो कितना रुपीस, 8 का कितना परसेंट, 50%, यानी ये 4 समझ में आ गया। और जब ये 4 समझ में आ गया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें मार्केट प्राइस एमपी निकालेंगे ना। एमपी के लिए क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। ये देखो तीसरा वर्किंग नोट कर दो, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था टोटल, 200 था, और डिवाइडेड कितना आया 8, तो परसेंट कितना आ गया आपका ₹25 ऊपर में। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो कितना करेंगे, 4 बाय 25 और प्लस कितना 0.05% है, तो रेट कितना परसेंट है। अब इसको जोड़िए, जब इसको करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 16%, कितना परसेंट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा कॉमन कर ले, ऐसे करके परसेंटेज में लेके चलना है प्लस, ये समझ में आया, एक परसेंटेज में ना है जी, नहीं निकाल देते, दोनों तरह के पॉलिसी बताए हैं। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो इक्वल टू लिख सकते हैं 2500 का 100 यानी 400 डिवाइडेड कितना देगा, 400 बटे 25 हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस 0.05 ना, या यूं कहे 5%, ये क्या है। तो जब इसको काटोगे आपको कितना हो जाएगा 16% प्लस कितना 5%, यानी कितना परसेंट हो गया। निकाल के देख लीजिए, परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज 2.05 किए ना, परसेंटेज के लिए परसेंटेज में अगर डेटा को रखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, सुनो ना 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, हाँ तो जी का वैल्यू दिया हुआ 5%, अगर हम रुपीज में रखना चाहते हैं तो रुपीज में रखिए, तब 0.05, वो तो हम बाद में करवे किए नहीं किए, 16% प्लस कितना 5% किए ना जी। दो तीन क्वेश्चन था ना पिछले में भी बताए थे क्वेश्चन, आप इसी को रिवीजन कीजिए, आपके बुक में भी ज्यादा 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 66 पेज नंबर नोट कर लीजिए, पेज नंबर 66, 67, हो गया। चलिए फोर्थ मेथड लिखिए, फोर्थ में लिखिए बॉन्ड यील्ड प्लस बॉन्ड यील्ड YIELD, बॉन्ड यील्ड डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड हो गया, या बॉन्ड का मतलब कर्ज हो गया एक तरह से, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, प्लस का PLU प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, okay. According to this approach, the rate of return
according to this approach, the rate of return required by the equity shareholder of a company's is equal to पैराग्राफ चेंज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू yield on long term bond plus risk premium. Risk premium. Okay, this method is also known as realized yield method. Realization yield method. आप रियलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या, वसूल करना, रियलाइज्ड मतलब क्या करना, वसूल करना। जो पैसा आप किसी को दिए हो वो उससे कितना पैसा आप वसूल किए, कितना पैसा आपके पास में आया। अच्छा, आप कंपनी में पैसा शेयर परचेज करते हो तो पैसा लगाते हो कि नहीं लगाते हो। किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनोगे आप तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मनी उस कंपनी में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, तो कितने समय के लिए करोगे और कब ये आपके पास में आ जाएगा। This method is based on the rate of return actually realized rate of return actually realized over a period of year by an investor on his investment in the equity shares. The rate of return actually realized the rate of return actually realized serves as the SERV नहीं होता है, serves as है उसमें as the required rate of return, इसको शॉर्ट फॉर्म RRR कहते हैं।
For prospective investor, rate of return for prospective investors in equity shares of a company. देखिए क्वेश्चन लिखे तो बॉन्ड एक प्रकार का डेब्ट है, कर्ज है जो बॉन्ड नहीं परचेज कर लेते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड होता है या प्राइवेट बॉन्ड होता है, जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड ही होता है। तो जैसे शेयर में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी तरह से बॉन्ड को भी परचेज करने में क्या करते हैं हम लोग, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने उसको कहते हैं रिस्क। प्रीमियम तो कैपिटल प्रॉफिट है, तो उसको तो ऑलरेडी जोड़बे करेंगे हम लोग। डिस्काउंट आता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन प्रीमियम लेगा तो उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। नहीं वो थर्ड वाला ग्रोथ वाला, नहीं नहीं ये अभी बताया है ना। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, दिस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, रियलाइजेशन यील्ड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो उसमें प्रैक्टिकल एक ही फर्स्ट ही बता रहे हैं। आपके बुक में, आपके बुक में है, आपके पास में है बुक, चलो 30 नंबर बना के दिखाओ। 30 या 12 भी बना सकते हैं आप। तो लिखो, कुछ 2 मिनट लगेगा, लिख दो। XYZ कंपनी is planning to sell equity shares planning to sell equity shares. Mr. A is planning to invest in XYZ company. XYZ company by purchasing equity shares. Bond लिख लिया equity share. Bond yield of XYZ company is 12%. Bond yield of XYZ company is 12%. Mr. A, an investor, क्या लिखे, मिस्टर ए क्या है यहाँ पर, Mr. A, an investor, required you to calculate his required investor, an investor request you to calculate his required rate of return on equity with 3% risk premium. Calculate his required rate of return, RRR, required rate of return on equity on return on equity capital
3% रिस्क हो गया ना। तो बॉन्ड यील्ड में क्या करता है, कितना का बॉन्ड था उसमें 3% कितना जितना था उसको एक्स्ट्रा क्या करना है, उसमें जोड़ देना है। ऊपर में के ऊपर होता है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड प्लस क्या, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम को यहाँ पर किससे इंडिकेट कर रहा है, हाँ जो इशू ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है। अब तो बन जाएगा। नहीं 12% का बात है, 10% होगा। और पास बुक है ना, किसी पास नहीं है। चारों आगे हो तो बैठो, जरा आगे लो, बोलना पड़ेगा। आगे आगे बैठ जाओ। नहीं, आगे आगे देखिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अजय भास्कर, आपके पास है नहीं छोड़ दे घरे, तो जीरो करवाई थी ना। आया क्वेश्चन समझ में, 10% क्वेश्चन दिया होगा। 10% कहाँ से लोग बताते हैं, कहाँ 10%। नहीं एक्चुअली कभी कितने को इसमें कितना होगा, कहाँ से डेटा लाओगे, 10% का कहीं है ही नहीं कोई स्कोप, यही होगा। अरे इसमें रिलाइज्ड वर्ड को ध्यान रखना है, और क्या करना है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा है। आवाज नहीं बढ़े बड़े जल्दी बढ़िए।
बना लिए बना आपने जी नहीं समझ में आया क्यों 21% वाले दी थे तो एक्सपर्ट एक कंपनी है देखो अभी तो मिस्टर ए इज प्लानिंग टू विजिट इन एक्सपर्ट मिस्टर ए एक पर्सन है व्यक्ति है जो एक्सपर्ट कंपनी को विजिट करता है और परचेज करता है किससे ठीक है बॉन्ड यील्ड ऑफ एक्सपर्ट कंपनी कितना दिया हुआ है 12% and Mr. A is investor request to calculate his required rate of return. 50%. 50% risk premium. तो क्या समझा है? Bond yield plus क्या? Risk premium. तो bond yield कितना देगा? 12%. और risk premium कितना दिया है? 3%. तो कितना देगा? 12 plus 3 यानी कितना हो जाएगा? हो सकता है bond yield यहाँ 10% इसलिए लिया होगा कि शेयर का जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है या तो 100 या तो 10 ऐसा रूल है ये रूल है फ्रैक्शन में बढ़ सकता है तो अच्छे बन जाएगा ना बनेगा क्वेश्चन थैंक यू ऑल ऑफ यू हाँ